प्रदेश में एक तरफ राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से करवाई गई अब सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 का मामला भी हाईकोर्ट में विचाराधीन है। तो वहीं कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से करवाई गई पीटीआई भर्ती 2022 में भी लगातार खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में फिर से सभी अभ्यर्थियों की दस्तावेज सत्यापन की मांग उठ रही है। उसी के ऊपर एक रिपोर्ट ये देखिए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 5,546 पदों के लिए करवाई गई पीटीआई भर्ती 2022 को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ बोर्ड की ओर से मिसमैच 1,200 अभ्यर्थियों की सूची दस्तावेज सत्यापन के लिए विभाग को सौंप दी गई, तो वहीं फर्जी दस्तावेज और डिग्रियां लेकर नौकरी हासिल करने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ एसओजी भी लगातार खुलासे कर रही है। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद बोर्ड को मिली शिकायतों के आधार पर जांच कमेटी ने 1,200 के करीब अभ्यर्थियों को मिसमैच दस्तावेज के आधार पर चिन्हित किया। इसके आधार पर करीब 400 अभ्यर्थियों को नोटिस देकर जवाब भी मांगा गया। वहीं संतोषजनक जवाब नहीं देने वाले अभ्यर्थियों पर अयोग्यता की कार्रवाई भी की गई। वहीं दूसरी तरफ एसओजी की ओर से करीब 200 से अधिक अभ्यर्थियों पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई। वहीं 157 अभ्यर्थियों की नियुक्ति निरस्त की गई। इनमें से 34 अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट से स्थगन लिया। हाई कोर्ट ने चयन बोर्ड और शिक्षा विभाग को ज्वाइंट कमेटी गठित कर 15 दिन में डीवी करवाने के निर्देश दिए थे, लेकिन 1.5 माह बाद भी ना कमेटी गठित की और ना अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन किया गया। चयन बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज का कहना है कि हमने विभाग को दोबारा डीवी के लिए पत्र लिख दिया है। बोर्ड के पास अभी दस्तावेज सत्यापन के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं है। अब देखिए, मतलब कहना बड़ा आसान होता है दोबारा डीवी कंप्लीट करना, लेकिन हाँ ये जरूर है कि यदि दोबारा होगी तो नेचुरली सभी बातें फिर सामने आ जाएंगी। मगर आई थिंक वो निर्णय जो होना चाहिए वो शिक्षा विभाग का ही होना चाहिए, क्योंकि डीवी जो कराना है उसके लिए संसाधन की आवश्यकता होती है। फंक्शन हमारे पास मैंडेट भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है डीवी कराना, क्योंकि उसके लिए बहुत पूरी टीम चाहिए। हमने पूरा डिसॉल्व कर दिया था वो टीम और हमारे पास वो सिस्टम नहीं है। हाँ, डीवी के लिए हमारे पास अभी तैयारी नहीं है हम इसमें करने में। वंचित अभ्यर्थियों के अनुसार पीटीआई भर्ती 2022 में कुल 5,546 पद थे। फर्जी वाड़े के विरुद्ध वंचित पीटीआई ने पहले ही विभाग को अवगत कराया था। ज्वाइनिंग से पहले ही 500 से अधिक शिकायतें दर्ज करवाई गईं, जिसमें ओपीजेएस चूरू और जेएस शिकोहाबाद यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री की जानकारी दी गई थी। इन दोनों के मालिक की गिरफ्तारी भी 6 माह पहले हो चुकी है। विज्ञप्ति के अनुसार 25 सितंबर 2021 तक पास आउट डिग्री होनी चाहिए, लेकिन 175 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी डिग्री 25 सितंबर के बाद की है और नौकरी भी कर रहे हैं। बीपीएड करने के लिए ग्रेजुएशन में 45% होने चाहिए, फिर भी ऐसे 200 कैंडिडेट हैं जिनके 45% ही नहीं है और एसओजी जांच में ग्रेजुएशन की डिग्री भी फर्जी है। उनकी एफआईआर भी हो गई। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के फर्जी तरीके से 40 नंबर तक दिए, जिससे मेरिट काफी ऊपर हुई। एक कल एफआईआर हुई थी 30 नंबर एफआईआर एसओजी में, उसमें साफ लिखा हुआ है कि साहब 22 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी ग्रेजुएशन की डिग्रियाँ फर्जी है। और कितने ही होंगे ये तो तथ्य सामने आए हैं, पता नहीं 5,000 की पोस्टों में कितने ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनकी ग्रेजुएशन की डिग्रियाँ फर्जी है। और एक शिक्षा ग्रुप 4 का लेटर है कि इंटर कॉलेज प्राइवेट यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज नहीं करवा सकती। तो फिर साहब ये 15-15 सर्टिफिकेट है जो हमसे कम नंबर वाले बंदे ओबीसी की कैटेगरी के, वो हमसे पहले नौकरी कर रहे हैं, हम ज़्यादा नंबर वाले बाहर बैठे हैं इनके कारण। पीटीआई भर्ती 2022 में अब एसओजी नित नए खुलासे कर रही है, जिसमें एक तरफ डमी अभ्यर्थियों पर एफआईआर दर्ज की गई है, तो वहीं फर्जी डिग्री और फर्जी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के आधार पर भी अभ्यर्थियों ने इस भर्ती में धांधली की है। जानकारी के अनुसार संभावना है कि 2000 से अधिक अभ्यर्थियों ने भर्ती में धांधली कर नियुक्ति प्राप्त की है। ऐसे में वंचित अभ्यर्थी दोबारा दस्तावेज सत्यापन के साथ रिवाइज रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बोर्ड की ओर से भी दोबारा दस्तावेज सत्यापन के लिए विभाग को पत्र लिखकर इतिश्री कर ली है।
पीटीआई भर्ती 2022 के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया दोबारा होगी या नहीं, इसको लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से एक पत्र विभाग को लिखकर ये पल्ला झाड़ लिया गया है कि उनके पास डीवी के दस्तावेज सत्यापन की टीम अभी तैयार नहीं है। ऐसे में विभाग की ओर से ही दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाए। लेकिन पिछले दिनों जो अपात्र अभ्यर्थी घोषित किए गए थे, उनकी ओर से हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की गई थी और हाईकोर्ट की ओर से चयन बोर्ड और शिक्षा विभाग को जॉइंट कमेटी गठित कर दोबारा डीवी करवाने के आदेश दिए गए थे। हालांकि अभी तक किसी भी तरह के ना कमेटी गठित की गई है और ना ही इस तरह के आदेश चयन बोर्ड और शिक्षा विभाग की ओर से दिए गए हैं। हालांकि वंचित अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि सभी अभ्यर्थियों के दोबारा दस्तावेज सत्यापन करवाए जाए, ताकि जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जिन अभ्यर्थियों ने नौकरी हासिल की है उन्हें बाहर किया जा सके। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ दिनेश कसाना, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।